साथियों नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड और इंग्लिश में कहेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिएगा साथियों, इस पर फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में एक पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपको मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, अगर वो आपको क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हैं, और अदरवाइज नहीं आता तो आप वीडियो को पूरा देखें। देखिएगा साथियों, अगर मैं ये क्वेश्चन लिखूं कि 10 की पावर 4 गुणा 15 की पावर 15 गुणा 20 की पावर 3 में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? अगर ये आपको क्वेश्चन आता है तो वीडियो को छोड़ सकते हैं अभी, और नहीं तो आप वीडियो को पूरा देखिए और इसका कॉन्सेप्ट समझिए। आपको कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप आज की क्लास में सीख पाओगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि अभाज्य गुणनखंड में नाम क्या आ रहा है? अभाज्य संख्या। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में नाम देखो आ रहा है अभाज्य। और अभाज्य संख्या के बारे में मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें खुद का भाग जाए या फिर एक का भाग जाए, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन देख रहे हैं साथियों। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ छोटी सी संख्या लिख रहा हूँ, जैसे 15। क्या लिखा? 15। तो इसका अभाज्य गुणनखंड रूप क्या होगा? 3 गुणा 5। बस यही होगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 गुणा 5। 5 दिया 15। जो पहली बार देख रहे हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से सीख रहे हैं तो देखिएगा साथियों, इसका कैसे निकाला मैंने। 15 यहाँ लिखेंगे, पहले देखो 2 से देखेंगे भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे तो कितना आया? 3 5 15। फिर 5 से भाग दिया, कितना आया? 1। तो ये आ गया 3 गुणा 5। ये तो है अभाज्य गुणनखंड रूप। अगर मैं ये कहूँ कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, किसमें साथियों? इस संख्या 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो देखिएगा इसमें अभाज्य गुणनखंड कितनी संख्या है? 1 2। कितनी है साथियों? 2। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 2 है। और वो कौन कौन से हैं? 3 और 5। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 100 लिखा तो 100 के अभाज्य गुणनखंड किस तरह से निकालेंगे? देखिएगा 100 में पहले 2 का भाग लगाएंगे, कितना आया? 50। 100 में 2 का भाग लगाया, 50 आया। फिर 2 का भाग लगाएंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से, इसलिए 2 3 5 7 11 13 इन्हीं से भाग देंगे। तो फिर दिया तो 25 आया, बिकॉज 25 दुआ 50। फिर 5 से भाग देंगे, 5 5 25। फिर 5 से भाग देंगे, कितना आया? 1। तो हमारा 100 का अभाज्य गुणनखंड रूप क्या आया? 2 गुणा 2 5 गुणा 5। तो देखिएगा 2 गुणा 2 5 गुणा 5। बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ साथियों, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल जीरो लेवल है ये। और फिर इनको जीरो लेवल से करते करते अपने इस क्वेश्चन पे, यानी इस टाइप के क्वेश्चनों पे पहुंचेंगे। तो देखिएगा 100 में क्या अपना 2 गुणा 2 5 गुणा 5, ये अभाज्य गुणनखंड रूप है। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यानी अभाज्य संख्या है कितनी इसमें? तो ये है 1 2 3 4। तो यह आंसर क्या हो जाएगा? 100 में अगर पूछे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है तो वो है हमारी 4। और वो कौन कौन सी है? 2 और 5 है। यानी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, वो 2 बार आई है। 5 है, वो 2 बार आई है। तो 2 और 2 टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। अब देखिएगा अगर मैं कहूं कि 17 की पावर 3, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 17 की पावर 3। चलो पावर वाला बाद में देखेंगे, पहले ये देख लो। मैं लिखा 17 गुणा और 15। 17 गुणा 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, या अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। क्योंकि 17 खुद क्या एक अभाज्य संख्या है साथियों। क्या है? अभाज्य संख्या है। तो यहाँ 17 के हम टुकड़े नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। गुणनखंड का मतलब है टुकड़े करना। तो यहाँ देखिए 17 के टुकड़े नहीं कर सकते, तो 17 को 17 लिखेंगे। गुणा 15 के क्या होते हैं? 3 गुणा 5। क्यों? क्योंकि 15 एक अभाज्य संख्या नहीं होती। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, बार बार बता रहा हूं मैं, 2 3 5 7 11 आगे चलता रहता है। तो यहाँ 17 गुणा 15 में हम लिखेंगे 3 गुणा 5 गुणा 17, क्योंकि ये 15 अभाज्य संख्या नहीं थी।
तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड रूप तो ये रहा साथियों, लेकिन पूछे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है इसमें, तो ये होगा 1 2 3, कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। यहाँ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है 3। चलो जी, अब करते हैं अपने स्क्वायर वाले यानी जो पावर है उसकी बात कर लेते हैं। तो वो साथियों देखिएगा, यहाँ मैंने लिखा कि जैसे 25 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 2। ध्यान से देखिएगा, 25 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 2। 25 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 10 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 25 के क्या करेंगे हम, टुकड़े करेंगे, 10 के क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। यानी 10 का टुकड़ा क्या हुआ 2 गुणा 5, 2 5 10। 25 का 5 गुणा 5, क्योंकि अभाज्य संख्या ये मिलती है 5 गुणा 5 और 10 में 2 गुणा 5। तो ध्यान से देखिएगा, इसके टुकड़े करते हैं। 25 को मैंने लिखा साथियों 5 गुणा 5 और पावर कितनी है 3, ये पावर 3 लगा दी और गुणा में फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 10 के टुकड़े हुए 2 गुणा 5 और पावर कितनी साथियों 2। अब इसको और विस्तार से लिखें तो ध्यान से देखिएगा, फिर अपने इनसे सीधा ही बता देंगे कि कितनी अभाज्य संख्या होगी। मैं तो यहाँ से सीधा बता सकता हूँ कि कितनी हो जाएगी, लेकिन एक बार देखिएगा 5 को कितनी बार लिखना है, पावर 3 है तो 3 बार, इस 5 को 3 बार, तो यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर इस वाले 5 को 3 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5, फिर इंटू 2 को कितनी बार 2 बार, 2 गुणा 2, और फिर 5 को कितनी बार 2 बार, 5 गुणा 5। तो ये सारा क्या है, ये सारा है हमें जो अगर पूछे कि इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड रूप या विस्तार क्या होगा, ये होगा इसका विस्तार या गुणनखंड रूप। अब पूछे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अगर आपके पास पहले जो पेपर हो रखे हैं फर्स्ट ग्रेड के, अगर वो आपके पास है तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और वहां आप आज ही क्वेश्चन देख लेना, इस वीडियो के बाद आपका आंसर सही होगा। तो देखिएगा कितने अभाज्य गुणनखंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने टोटल 10। तो यानी इस संख्या में कितने अभाज्य गुणनखंड है साथियों 10 है। और वो अगर पूछे अभाज्य गुणनखंड 10 है, लेकिन अभाज्य संख्या आई कौन कौन सी, अभाज्य संख्या आई कौन सी, अगर ये पूछ ले डीपली, अभी पूछा नहीं कभी, तो ध्यान रखिएगा अभाज्य गुणनखंड तो 10 है इसमें, लेकिन पूछ ले अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो वो 2 और 5 ही सिर्फ इसमें, देखो और कोई संख्या नहीं आ रही, 5 और 2, सिर्फ 5 और 2 है। लेकिन अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ ले किसमें, इसमें, तो आएगा 10। अब अपने ऐसा भी कर सकते हैं, देखो 5 कितनी बार है 3 बार, प्लस 5 कितनी बार 3 बार, प्लस 2 कितनी बार 2 बार, यानी मैं पावर यानी घातों को जोड़ रहा हूं तो आंसर मिल जाएगा। 5 कितनी बार, ये 2 बार। अब इनको जोड़ लो, 3 और 3 6, 2 8 2 10, तो हमारा आंसर क्या मिला 10 मिला। तो इस तरह से मैंने आपको बिल्कुल छोटी संख्याएं लेके और आपको बताया कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं थोड़े और टाइप के क्वेश्चन, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए जी आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, और ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हम करेंगे। उससे पहले देखिएगा, अगर मैंने लिखा क्वेश्चन कि 13 गुणा 120 गुणा 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, इसमें पूछ ले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो आप बना के देखिए, वीडियो को रोक लीजिए और फिर अपना एनालिसिस कीजिए कि आपका आंसर क्या मिल रहा था और क्या आ रहा है। तो यहाँ देखिए 13 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, तो इसके तो टुकड़े कर नहीं सकते, इसके टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन 120 के टुकड़े हो जाएंगे। 120 के जो फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे, वो कैसे होंगे, देखो अभाज्य गुणनखंड। देखो साथियों, अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड दोनों में फर्क है। मैं अभी यहाँ सिर्फ बता रहा हूँ आपको अभाज्य गुणनखंड, यानी सिर्फ अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड बता रहा हूँ। तो देखिएगा 120 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए पहले 2 से भाग देंगे, 2 6 12 0, फिर 2 से भाग दिया, 2 3 6 यानी 30 आया, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना मिला 15 दुआ यानी 30 में 2 का भाग दिया,
फिर यहाँ अब जाएगा 3 का भाग, 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा पहले, ठीक है। 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या होती है, तो यहाँ हमारा क्या मिला 5। फिर क्या देंगे 5 से भाग देंगे, तो 5 एकम 5। तो देखिएगा 120 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 5। तो 13 एक अभाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड हो नहीं सकते। 120 के आए 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। अब देखिएगा भाई हमारे पास ये संख्या थी, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने मिले? इसके मिले 1 2 3 4 5 6, ये 5 है और ये वाला 5 और पड़ा है अभी, इनटू में कितना 5, तो कितने हो गए टोटल 7। फिर से देखिएगा 13 1 2 3 4 5 6 और एक ये और 5 है, तो कितने हो गए टोटल 7। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है साथियों? 7 है। चलो जी, अब अपने देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिएगा जब भी गुणनखंड वाला आए क्वेश्चन तो एक गुणा में होगा। यहाँ देखिएगा 10 की पावर 4, 15 की पावर 15 और 20 की पावर 3। क्या होता है जल्दबाजी में हम इन घातों को जोड़ लेते हैं और आंसर बना देते हैं और वही हमारा ऑप्शन में मिल भी जाएगा। जैसे 15 और 4 19 और 3 22, तो ये 22 आंसर नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना, घातों को डायरेक्ट नहीं जोड़ना। घातों को डायरेक्ट तभी जोड़ना है जब वो अंदर अभाज्य संख्या हो, तभी जोड़ना है। अब देखिएगा क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, जैसे मान लो यहाँ लिखे कि 7 की पावर 8 गुणा 11 की पावर 2 गुणा 17 की पावर 4। अगर ये पूछ ले कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पूछ तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या रहा है, लेकिन 7 11 और 17 ये तीनों ही अभाज्य संख्या है, तो इसके तो टुकड़े कर नहीं सकते, तो आपने डायरेक्ट पावर जोड़ लेनी है। यानी 7 कितनी बार आया 8 बार, 11 कितनी बार आया 2 बार और 17 कितनी बार आया 4 बार। तो अब देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 8 2 10 और 4 14। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है 14। इसका हल नहीं है ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है और ना ही इसका अभाज्य गुणनखंड रूप है। अब चलते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन पे, तो देखिएगा कि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने कुछ नया सीखा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी ग्रुप है उसमें इस वीडियो का लिंक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और लाइक करें। तो देखिएगा 10 की पावर 4 गुणा 15 की पावर 15 गुणा 20 की पावर 3, तो 10 के टुकड़े होंगे साथियों 2 गुणा 5। कितना 2 गुणा 5। अब देखिएगा कि 10 का मैंने टुकड़े किए 2 गुणा 5, लेकिन पावर कितनी है साथियों? पावर है हमारे पास 4। कितनी है 4। फिर गुणा 15 के टुकड़े क्या होंगे 3 गुणा 5। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 15 के टुकड़े मतलब अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5। कितनी है पावर 15। फिर गुणा 20 के क्या होंगे, देखो 4 5 20 भी होता है, लेकिन 4 5 20 नहीं करना, क्योंकि अगर मैंने कर लिया 20 का 4 5 20 और जल्दबाजी में पावर 3 लगा के और आंसर निकाल दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो 4 के 2 गुणा 2 और होते हैं, ठीक है। 4 अभाज्य संख्या नहीं होती। तो देखिएगा 20 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 और गुणा में साथियों कितना आ जाएगा 5। 2 दूआ 4, 4 5 20 और पावर कितनी 3। अब देखिएगा इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। इस वाले गुणनखंड में 2 कितनी बार आया है 4 बार, प्लस 5 कितनी बार आया है 4 बार, फिर प्लस 3 कितनी बार आया 15 बार, फिर प्लस ये 5 कितनी बार आएगा 15 बार। पावर 15 है, तो जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, कितनी बार 15 बार। तो यहाँ कितना मिलेगा 15 बार। फिर प्लस ये 2 कितनी बार है 3 बार, ये वाला 2 ये तो हो गया, ये वाला 2 कितनी बार है 3 बार, और ये 5 इस वाले गुणनखंड में कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है। तो अब देखिएगा इन सबको जब मैं जोड़ूंगा तो हमारा जो आंसर मिलेगा वही हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। किसमें? इस क्वेश्चन में जो आपको मैंने शुरू में दिया था। देखिएगा कितने हो गए, ये हो गए 15 और 15 30 ये हो गए, और
30 और 9 ये हो गए, कितने हो गए 39, और 8 ये हो गए, 8 इसमें जोड़ दो तो कितने हो गए, ये टोटल हो गए 47। तो अगर पूछे इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 47 है। समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन किया वो अच्छी तरह से समझ आया होगा। कुछ 2-4 और एग्जाम्पल करते हैं तो सारी बातें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो देखिएगा, हम क्वेश्चन लेते हैं और आप बना के देखिएगा, वीडियो को रोक लीजिए और फिर अपना आंसर बना के देखिए तो आपका आंसर सही होगा। देखिएगा, जैसे मैंने लिखा कि 23 की पावर 4 गुणा 27 की पावर 3 गुणा 35 की पावर 10 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। फटाफट बना लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और फिर बना के देखिए कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो देखिएगा, कर लिया होगा आपने, वीडियो को रोक के फिर देखिए। तो चलो देखते हैं। अब देखो, इसमें 23 की पावर 4 है, 27 की पावर 3 है और 35 की पावर 10 है। तो इन पावर को डायरेक्ट नहीं जोड़ना। क्यों? क्योंकि 27 और 35 अभाज्य संख्या नहीं है। 27 अभाज्य संख्या नहीं है और 35 भी नहीं है, लेकिन 23 अभाज्य संख्या है। तो मैंने आपको लास्ट से लास्ट वीडियो में बताया भी था कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, और उनको आप एक बार या 2 बार या 3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, तो पेपर में आ जाए तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। जैसे मान लो यहाँ 97 आ जाए, 97 की पावर 3, तो 97 है, तो 97 के पता नहीं होगा तो टुकड़े करने बैठ जाएंगे और उसमें हो सकता है टाइम भी लग जाए, 2 या 3 मिनट खराब भी हो जाए और उसके बदले कोई और भी क्वेश्चन हो जाता। तो 1 से लेके 100 तक देख लीजिए कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है। तो 97 एक अभाज्य संख्या, टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो 23 है वो भी एक अभाज्य संख्या है, तो टुकड़े नहीं हो सकते, तो 23 को 23 लिखेंगे और उसकी पावर कितनी है, 4। अब देखिएगा 27 को मैं क्या लिखूंगा, 27 के यहाँ आप कर लीजिए फैक्टर। तो सबसे पहले 3 से भाग देंगे, 3 × 27, फिर 3 से देंगे, 3 × 3 = 9, फिर 3 से देंगे, 3 × 3। तो क्या आया, 3 × 3 × 3। तो देखिएगा 3 × 3 × 3 और पावर कितनी है, 3। फिर इंटू 35 को क्या लिखेंगे, 35 को 5 × 7 = 35, बस यही हो सकते हैं टुकड़े। देखिएगा 35 और 2 से भाग नहीं जाता, 3 से नहीं जाता, 5 से जाएगा, तो 5 × 7 = 35, 7 7 से जाएगा, तो ये इसके फैक्टर हो गए प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर 5 × 7, तो 5 × 7 = 35 और पावर कितनी, 10। अब देखिएगा इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी। 23 कितनी बार है, 4 बार, प्लस 3 कितनी बार है, ये वाला 3 कितनी बार है, 3 बार, फिर ये वाला 3 कितनी बार है, 3 बार, ये वाला 3 कितनी बार है, 3 बार। नहीं तो आप ये देखो 9 हो गए, वैसे भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसमें कितनी संख्या है, 1 2 3 और ऊपर पावर कितनी है, 3 3 × 9। यहाँ कितनी संख्या, 1 2 और ऊपर पावर कितनी है, 10। तो 1 और 2 2 5 2 आया 20, 20 भी लिख सकते हो, लेकिन आप पूरा अच्छी तरह से समझिए, फिर आप इतना माइंड डेवलप आगे कीजिए। देखिएगा 3 की पावर 3 यानी 1 आया, ये 3 बार आया, ये 3 बार आया, प्लस 5 कितनी बार है, ये वाला 5 10 बार, प्लस 7 कितनी बार है, 7 है 10 बार। तो अब देखिएगा ये अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए हमारे पास, 10 और 10 20, 3 23, 3 26, 3 29 और 4 33। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर इसमें पूछे क्वेश्चन में कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो यहाँ 33 होगी। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको आज जो क्वेश्चन किया वो अच्छी तरह से समझ आए होंगे और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी और अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना अच्छी तरह से बातें क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको ये समझ में आया है तो आप लास्ट ईयर का अगर पेपर है या उससे पहले का है, उसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप बना के देखिए,
बिल्कुल 100% आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा अगर आपने वीडियो पूरी अच्छी तरह से देखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।